अपनी बहनों की रक्षा के लिए एक भाई हदों से गुजर जाता है। अपनी बहना की हिफाजत के लिए एक भाई क्या कुछ नहीं करता। लेकिन आज एक ऐसी दास्तां आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपके कान भी खड़े हो सकते हैं और कलेजा भी कांप सकता है। रक्षाबंधन का त्योहार बस एक दिन की दूरी पर है और जिस हाथ पर पिछले साल तक बहनें रक्षा सूत्र राखी बांधा करती थी, उन्हीं हाथों ने अपनी दो बहनों का कत्ल कर दिया। आज की इस सनसनीखेज वारदात द हिल रिपोर्ट में सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। त्योहारों को मौसम अपनों को करीब लाता है, प्यार, भरोसे और रिश्तों की डोर को मजबूत करता है। लेकिन जब वही डोर खून से रंग जाए, जब रक्षा की कसम खाने वाला हाथ ही पिस्तौल थाम ले, तो आप क्या कहेंगे? आज की कहानी एक ऐसी सनसनीखेज वारदात की है जिसने न सिर्फ कानून को चुनौती दी है, बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए दागदार कर दिया है। रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारियां कर रही थी, उसी शहर की सड़कों पर सरेआम बारूद के गन फैल गई। ये कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की की, जहां महज 20 मिनट के भीतर एक भाई ने अपनी 2 सगी बहनों की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। तारीख थी मंगलवार और वक्त ढलती हुई शाम का। रुड़की की सड़कें रोज की तरह व्यस्त थीं। लोग अपने अपने कामों से घर लौट रहे थे। शहर का प्रीत विहार क्षेत्र सेक्टर रोड चहल पहल से भरा हुआ। संगीता उर्फ शकुंतला, जो चोड़ियाला क्षेत्र की रहने वाली थी, एक ई रिक्शा में सवार होकर घर जा रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन माहौल में एक अनजाना सा सन्नाटा तैर रहा था। शकुंतला को अंदाजा नहीं था कि मौत कुछ ही दूरी पर उसका पीछा कर रही है। अचानक एक बाइक सवार ई रिक्शा के सामने आता है। बाइक से उतरता है। एक शख्स, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आंखों में सिर्फ और सिर्फ वहशत। वो लुटेरा या अनजान बदमाश नहीं था, वो शकुंतला का अपना सगा भाई था, जिसके हाथों पर पिछले साल तक राखी बांधा करती थी। ई रिक्शा रुकते ही बिना एक शब्द बोले भाई अपनी जेब से तमंचा निकालता है। इससे पहले कि शकुंतला कुछ समझ पाती या रहम की भीख मांग पाती, ठाए की गूंज के साथ गोली सीधे शकुंतला के शरीर को भेद जाती है। शकुंतला ई रिक्शा की सीट से नीचे सड़क पर गिरती है। सड़क पर सन्नाटा चीखों में बदल जाता है। राहगीर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। गाड़ियों के ब्रेक चरचराते हैं। चौराहे पर भगदड़ मच जाती है, लेकिन कातिल भाई रुकता नहीं है। उसका काम अभी आधा ही पूरा हुआ था। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से भीड़ को चीरता हुआ हवा में गायब हो जाता है। पहली वारदात को अंजाम दिए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं बीते, शहर के मालवीय चौक, बीएसएम तिहाए और गणेशपुर पर लोगों का हुजूम जुटने लगा था। पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन कातिल के दिमाग में एक अलग ही घड़ी चल रही थी। वो सीधे पहुंचता है रुड़की के सुभाष नगर इलाके में, जहां उसकी दूसरी सगी बहन पुष्पा अपने परिवार के साथ रहती थी। कातिल भाई पुष्पा के मकान के बाहर खड़ा होता है और भारी कदमों के साथ सीढ़ियों पर चढ़कर दरवाजा पर दस्तक देता है। अंदर से पुष्पा मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है, शायद ये सोचकर कि भाई आया है। लेकिन दरवाजे के पार भाई नहीं, उसकी मौत खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही कातिल एक पल का भी विलंब नहीं करता। एक और धमाका और पुष्पा जमीन पर ढह जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे से पुष्पा का पति संदीप बदहवास हालत में बाहर भागता है। अपनी पत्नी को लहूलुहान देख जैसे ही वह कातिल को पकड़ने की कोशिश करता है, आरोपी तमंचा संदीप की तरफ घुमाता है और ट्रिगर दबा देता है। संदीप भी गोली लगते ही तड़प कर गिर पड़ता है। महज 2 मिनट, 2 अलग अलग ठिकाने और 3 जिंदगियों पर गोली की बौछार। 2 सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि जीजा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बड़े आराम से मौके से फरार हो जाता है। जैसे जैसे ये खबर फैली, पूरे रुड़की शहर के रोंगटे खड़े हो गए।
जिस रक्षाबंधन पर बहनें भाई की लंबी उम्र की दुआ मांगती है, उसी त्योहार से पहले एक भाई ने अपनी बहनों की बलि ले ली थी। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी गई थी। कई जगहों पर चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई। हर जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर एक भाई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई सड़कों पर दौड़ने लगी। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआती तपिश में जो बातें निकलकर सामने आईं, उन्होंने सबको चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक भाई और दोनों बहनों के बीच लंबे समय से संपत्ति या किसी पारिवारिक बात को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। इलाके के लोग दबी जबान में कह रहे थे कि कुछ दिन पहले एक बहन अपनी फरियाद लेकर कोतवाली भी गई थी। हालांकि पुलिस अधिकारी किसी भी लिखित शिकायत की बात से इनकार करते रहे, लेकिन सच यही था कि पारिवारिक नफरत का यह ज्वालामुखी अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जो मंगलवार की शाम तबाही बनकर फट पड़ा। दोहरे हत्याकांड से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आला अधिकारियों ने तुरंत कई टीमें गठित की। शहर की निकास द्वारों पर नाकेबंदी कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे हैं। कातिल कितना शातिर भी क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता। देर रात तक चली ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी भाई को घेर कर गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसके चेहरे पर अपनी बहनों को मारने का कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक सन की अकड़ थी। रुड़की की ये वारदात सिर्फ 2 मौतों का आंकड़ा नहीं, इस समाज के ढहते रिश्तों का वो भयावह सच है, जहां चंद पैसों, जमीन या झूठी शान के खातिर खून ही खून का प्यासा हो जाता है। कल तक जिस घर में ठहाके गूंजते थे, आज वहां मातम का सन्नाटा है। जो बहनें बाजार से रंग बिरंगी राखियां लाने का सपना देख रही थी, आज वो कफन में लिपट कर दुनिया से विदा हो गई हैं। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड ने हर किसी के दिल में एक खौफनाक सवाल छोड़ दिया है। अगर अपनों पर ही भरोसा न रहे तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड ने लोगों में दहशत फैला दी है और आज के जो रिश्ते हैं, जो नैतिकता आज खत्म होती जा रही है, उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह छोड़ गया है। तमाम वारदात पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। उत्तराखंड की खबरों को जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए हिलमी।